हेलो एवरीवन अगेन। अगर आप मुझे पिछली वीडियो से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम डीएसए की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी और हम बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पे आ गए थे। तो हमें क्या करना था कि हमें मोस्टली क्वेश्चन ही देखने थे कि हम बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और काइंड ऑफ एरे के ही क्वेश्चन है जो हम बिट मैनिपुलेशन यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं फ़िलहाल। बाकी फिर हम एरे में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे बाद में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, कवर अप कर ली थी, और हम बात कर रहे थे कि हम सिंगल नंबर देखेंगे 1 और उसके बाद हम सिंगल नंबर 2 देखेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सिंगल नंबर 1 ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी हमें देखना है सिंगल नंबर 2। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है और हम बिट मैनिपुलेशन से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या टैक्टिक्स होंगी, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है सिंगल नंबर 2। ये क्वेश्चन आराम से लीड कोड पे मिल जाएगा सिंगल नंबर 2 के ही नाम से। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गिवन एरे है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर मैं एक एरे बना दूं, सिंगल नंबर 1 में क्या था कि हमारे पास गिवन एरे कुछ ऐसी थी। फोर फोर वन। यहाँ पे क्या है कि सारे एलिमेंट्स 3 बार अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट एक बार अपीयर हो रहा है। यहाँ पे क्या था सिंगल नंबर 1 में, सिंगल नंबर 1 सारे एलिमेंट 2 बार अपीयर हो रहे थे, एक नंबर एक बार अपीयर हो रहा था। ये डिफरेंस है। हमने सिंगल नंबर 1 को कैसे किया था, जब सारे एलिमेंट 2 बार अपीयर हो रहे थे हमने सिंपल क्या किया था, एक्सॉर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया था, जिससे जो भी डबल जो पेयर में अपीयर हो रहे थे वो 0 बन गए थे, जो आखिरी में बचा वही सिंगल नंबर बचा था और हमने उसे रिटर्न कर दिया था। यह था सिंगल नंबर 1। बट सिंगल नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंगल नंबर 2 में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो हैं 3 बार अपीयर हो रहे हैं एक्सेप्ट 1। अगर हम यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे अगर हम एक्सॉर करें इसका, यहाँ पे तो पेयर वाले 0 हो जाते हैं जो 2 बार पेयर हो रहे थे, यहाँ पे 3 बार पेयर हो रहे हैं। तो अगर हम 5 एक्सॉर 5 करेंगे तो ये रिटर्न में फिर से वापस से 5 ही हो जाएगा, मतलब 0 तो होगा नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पे तो एक्सॉर ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते जैसे हमने सिंगल नंबर 1 में अप्लाई किया था। ठीक है, तो फिर और क्या कर सकते हैं हम? और कुछ करने के लिए हम देखें यहाँ पे कि ये 3 बार अपीयर हो रहे हैं, 3 बार अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ एक बार एक अपीयर हो रहा है। जब सारे 3 बार अपीयर हो रहे हैं, कुछ हम ऐसा सोच सकते हैं अगर हम मॉड्यूलो 3 करें तो जब सारे 3 बार अपीयर हो रहे हैं तो वो 0 ही होंगे। अगर कोई 3 मॉड्यूलो 3 हुआ, 3 बार ये हुआ, 3 3 + 3 6 हुआ, 6 मॉड्यूलो 6 0 हुआ, सिर्फ एक ही बार से एक नंबर है जो एक बार अपीयर हो रहा है, तो बहुत होगा, क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। 4 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 7 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर हम कुछ ऐसी अप्रोच निकाल लें तो या तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा या तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अपने आंसर के साथ कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं, पर हम यहाँ पे कैसे सोच सकते हैं, यहाँ पे तो हम 5 हैं। हाँ, सिंपल एक अप्रोच तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो है कि हम इसे हैश मैप में डाल दें। हैश मैप एक सिंपल सा बना है, उसमें हम डाल दें 5 3 बार अपीयर हो रहा है, 2 एक बार अपीयर हो रहा है, 4 3 बार अपीयर हो रहा है, और फिर आखिर में जिसकी वैल्यू 1 है उसे हम रिटर्न कर दें। बस इससे क्या हुआ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिगो n हो गई। और ये रही सिंपल अप्रोच जो कि हमें मोस्टली अवॉइड ही करनी है। और यहाँ पे तो हम बिट मैनिपुलेशन स्ट्रिक्टली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये अप्रोच लगानी ही नहीं है। ठीक है, पर हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल जो हम मॉडलों की बात करें, अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हम 5 काउंट करेंगे, मॉडलो 3 कर देंगे, 0 हो जाएगा। 4 को काउंट करेंगे, मॉडलो 3 कर देंगे, 0 हो जाएगा। 2 को काउंट करेंगे, उसका फिर मॉडलो देखेंगे तो वो मॉडलो 1 आ जाएगा, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे हम 2 लूप लगा सकते हैं, एक लूप लगाएं, 5 स्टार्ट करें, 5 को काउंट करें, दूसरा लूप लगाएं, यहाँ 2 से स्टार्ट करें, 2 को काउंट करें, 4 को, ऐसे। ठीक है, वो भी हेक्टिक हो जाएगा जब 2 लूप में जाएगा, तो वो हो जाएगा बिगो n स्क्वायर, पता नहीं वो भी सॉल्व होगा कि नहीं, वो एक डमी सी अप्रोच है। तो बिट मैनिपुलेशन में क्या होगा, तो हम आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, जब हम बिट मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं तो हम बिट्स बना लेते हैं सारे नंबर्स की। जैसे अगर हम 5 का बिट मैनिपुलेशन देखें तो वो होता है 1 0 1 4 4 2 6 1 7, तो 2 हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, ये होता है 5 का बाइनरी। 2 का बाइनरी होता है सिंपल 0 1 0। 4 का बाइनरी होता है 1 0 0। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे कुछ अच्छे से देख पा रहे हैं तो सारे डिजिट्स सॉरी सारे बिट्स पे कोई ना कोई, मतलब अगर 0 1 2 कर लें तो सारे बिट्स पे कोई ना कोई ऐसा नंबर है, मतलब 1 आ रहा है सेट बिट। जैसे यहाँ पे अगर हम 2 बिट की बात करें, सेकंड बिट की, तो वहाँ पे 5 की मदद से सेट बिट आ रही है, 4 की मदद से सेट बिट आ रही है। और अगर हम 1 बिट की बात करें तो यहाँ पे 2 की मदद से सेट बिट आ रही है। 0 की बात करें तो यहाँ पे फिर 5 की मदद से सेट बिट्स आ रही हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे लिखा है एरे में वैसे ही हम इसके बाइनरी लिख लेते हैं। तो अगर हम बाइनरी सबके लिखें 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये 3 बार 5 हो गया। उसके बाद 2 है 0 1 0, फिर 4 है 3 बारी 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक है, सबके बाइनरी बन गए। ये सारे 4 5 के हैं, ये 2 है और ये 4 है। थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ से ये 5 के हैं, ये 2 का है, बाकी जो रिमेनिंग है वो 4 के हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या ढूंढना, हमें कुछ ऐसा ढूंढना था मॉडलो 3 जैसा, क्योंकि सब या तो 3 बार अपीयर हो रहे हैं तो वो जाके सम होके 6 होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम बिट्स बना दें 0 1 2। ठीक है, 0th बिट पे अगर हम सेट बिट्स काउंट करें 1 2 3, सिर्फ 3 बार अपीयर हो रही हैं 0th बिट पे। सेट बिट्स कितनी है? 3। फिर उसके बाद पहली बिट है जो वहाँ पे हम सेट बिट्स काउंट करें, कितनी है? 1। फर्स्ट बिट पे क्या है? 1 बार अपीयर हो रही है। फिर सेकेंड बिट पे काउंट्स करें 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड बिट पे 6 बार अपीयर हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूज़ किसका है। जैसे हम 0th बिट की बात करें, यहाँ पे 5 के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सेट बिट्स हैं। 1 बिट की बात करें तो यहाँ पे 2 की वजह से सेट बिट है, और यहाँ पे सेकेंड बिट पे 5 और 4 दोनों की वजह से सेट बिट्स हैं। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट जैसे देखते हैं, 0th बिट पे किसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ है? सिर्फ 5 का है, और 5 कितनी बार अपीयर हो रहा है? 3 बार अपीयर हो रहा है। सिर्फ उसी का इन्वॉल्वमेंट है तो सिर्फ 3 ही बार आएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 का सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है और 1 एक ही बार आ रहा है तो एक ही सेट बिट है। और बाकी इस पे 5 का भी इन्वॉल्वमेंट है और 4 का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए 6 बार ही आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें, जो हमने यहाँ पे बात करी थी मॉडलो 3 करने की, यहाँ पे अगर हम मॉडलो 3 करें तो 3 मॉडलो 3 ये 0 बन जाएगा, 0th बिट वाला। फर्स्ट बिट वाला 1 मॉडलो 3 कितना बनेगा? 1। सेकेंड बिट पे 6 मॉडलो 3 0। यहाँ पे कुछ देख रहे हैं? यहाँ पे 4 और 5 का इन्वॉल्वमेंट जहाँ है उस बिट पे अगर हम मॉडलो 3 करें वो क्या बन जा रहा है? 0। और जहाँ पे 4 और 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस बिट पे क्या बन जा रहा है? 1। तो इससे हमें कुछ दिख रहा है? इससे हमें ये दिख रहा है, अगर हम किसी तरीके से बिट्स काउंट कर लें कि 0th बिट पे कितनी बिट्स हैं और उसको काउंट करके मॉडलो 3 करें, तो फिर अपने रिजल्ट के बेसिस पे 0 आता है या 1 आता है, उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ पे देखें, अगर हम ट्रावर्सिंग करना शुरू करें, 0th बिट पे क्या हुए? सारे 3 आए। 3 मॉडलो 3 किया, 0। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही बार थे, एटलीस्ट 3 बार अपीयर हो रहा है तो 3 होंगे, कोई सेम नंबर होगा। 1 बिट पे आया हमारा, सिर्फ रिमाइंडर क्या हो गया? 1 बन गया। इसका मतलब ये नंबर सिंगल बार ही अपीयर हो रहा है, मतलब कोई सिंगल नंबर अपीयर हो रहा है जिसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो हम क्या करें? उस बिट को अपने जो भी आंसर होगा, आंसर और 1 लेफ्ट शिफ्ट बिट काउंट कर दें। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये, जैसे अगर हम आंसर शुरू में 0 लेते हैं, ठीक है, 1 लेफ्ट शिफ्ट बिट काउंट कर रहे हैं, तो अभी 1 तो वही है, बिट काउंट हमारा कितना है? 1 है। तो अगर हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट करें बिट काउंट 1, तो ये क्या बन जाएगा? 0, जैसे 1 होता है 0 0 1 होता है, इसको जो हम लेफ्ट शिफ्ट बिट काउंट 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 0। ठीक है, तो 0 1 0, इसका और करें तो क्या होगा? 0 1 0। ये क्या होता है बाइनरी में? 2, और 2 ही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो फिर ये बड़ा आसान है।
बड़ा आसान कैसे, इन द सेंस कि हमने एक लूप लगाया सिंपल, फॉर आई इन रेंज 31, 0 से लेके 31 तक गए, और फिर हमने यहाँ से एक नंबर उठाया और फिर हमने इस नंबर से इस बिट से लास्ट बिट को हमने एंड किया। अगर वो 1 आ रहा है तो हमने काउंट +1 कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड बिट पे गए, सेकंड बिट पे हमने देखा कि वो काउंट क्या आ रहा है, उस पर फिर हमने काउंट बिट्स कर लिया और फिर हमने मॉडुलो 3 करके रिजल्ट निकाल के ये करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं आगे का सीन। पर अभी एक और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे ले जाता हूँ कि अगर हमारी एरे कुछ ऐसी है, हमारी एरे है फ़िलहाल 5 5 5 6 4 4 4। ठीक है, इसका बाइनरी बनाते हैं। इसका बाइनरी है, सब कुछ सेम होगा, 1 0 1 1 0 1 1 0 1। उसके बाद 6 है, 6 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0। 4 का फिर वही 1 0 0 1 0 0 और 1 0 0। अब इसमें हम काउंट करें अगर बिट्स, 0 बिट पे क्या है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा पिछले में था। फर्स्ट बिट पे क्या है, सिर्फ 1 बिट है सेट, और यहाँ पे क्या है, 7 है इस बारी सेकेंड बिट पे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था क्या कि जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, हम क्या करेंगे, अपने आंसर को और कर देंगे 1 लेफ्ट शिफ्ट बिट काउंट। तो यहाँ पे जब हम आएंगे फर्स्ट पे तो हमें मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो भी होगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर और 1 लेफ्ट बिट काउंट। ठीक है, ये फर्स्ट बिट है, फर्स्ट पे रिमाइंडर 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को और कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 0 0 1 0 और ये बन जाएगा 0 1 0। ये बन गया बाइनरी में 2। पर हमारा जो रिज़ल्ट है वो तो 6 है। अब इसे 6 कैसे बनाएं, तो सब कुछ सेम लॉजिक होगा। हम क्या करेंगे, हम वापस से फिर हमारा लूप ही चलेगा और हम सेकंड बिट पे आएंगे। जब हम सेकंड बिट पे आएंगे तो उस वक्त जो हमारा काउंट होगा वो है 7 इस बारी, क्योंकि यहाँ 6 का भी इन्वॉल्वमेंट है, 5 का भी और 4 का भी। तो जब 5 के इन्वॉल्वमेंट की वजह से 3 बिट सेट हैं, 4 की इन्वॉल्वमेंट की वजह से 3 बिट सेट हैं, तो बची एक जो एक्स्ट्रा बिट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, 6 इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसका मतलब कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इन्वॉल्वमेंट है जो सिर्फ एक बार ही अपीयर हो रहा है, क्योंकि 4 का इन्वॉल्वमेंट है तो 3 बार ही है, 5 का इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी 3 बार ही, कोई और नंबर होता जो 3 बार ही तो फिर 3 बार होता। बट 6 की वजह से क्या हो जा रहा है, वहाँ पे ये बिट काउंट जो हमारे हैं ऑड बन जा रहे हैं, सॉरी टोटल नंबर बिट सेट जो हैं, और फिर अब उसका रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 3 से करने पे वो रिमाइंडर 1 ही आ जा रहा है। तो बस बिल्कुल वहाँ पे भी सेम ही चीज़ लग जाएगी। और इस बार हमारा आंसर क्या हो चुका है, 2। तो अब इस आंसर में अगर हम फिर वापस से करें 1, अब जो बिट काउंट हमारा कितना है, 2, जहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है। तो अब इस बारी हम 2 बारी 1 को अपने लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। तो जब हमारा 1 क्या होगा, 0 0 1, इसको हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 बारी, यानी कि ये 1 अब यहाँ आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और हमारा ये क्या था, रिज़ल्ट ऑलरेडी जो आंसर था, इसके साथ और करेंगे तो 1 0 0, फिर से और किया तो 0 1 1, ये क्या होता है बाइनरी में 6, और यही था हमारा आंसर। इसका मतलब ये कि 31 तक हमें लूप चलाते जाना है और जहाँ सारे बिट्स चेक करते जाने हैं। जैसे अगर हम वैसे जनरली बात करें तो इसके बाद सब कुछ 0 0 0 0 होगा, सब कुछ 0 0 0 0, तो वो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं होगा हमारा कुछ। बट अगर जहाँ तक भी है, अगर रिमाइंडर कहीं भी 7 आता है तो हमें ये ऑपरेशन करना है और ऐसे ही सम कर देना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, आप कोड देखते हैं। इसका कोड काफ़ी सिंपल है, इतना अगर आप समझ गए तो बाकी कभी हो जाएगा अभी। ठीक है, कोड देखते हैं। कोड ये है हमने कि एक हमें आंसर पहले बनाना पड़ेगा 0, ये तो हमें समझ आ गया। दूसरा ये कि हमें एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज या फिर फॉर बिट इन रेंज 31। ये आपको पता है 31 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो साइन अनसाइन की दिक्कत होती है, वो खैर आप पिछली वीडियोस में देख लेना जाके। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये है कि हमें काउंट करना है अपनी बिट्स को, कि वो 3 है, 4 है, 7 है, 6 है, क्या है।
तो हमें उसके लिए हर लूप के बाद हमें एक काउंट लेना पड़ेगा। इसके हम इनिशियली 0 से ले लेते हैं। फिर दूसरा हमें क्या करना है कि हमें अपने एरे को ट्रावर्स करना है। एरे को ट्रावर्स क्यों करना है? एरे को ट्रावर्स इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने नंबर्स की बिट्स काउंट करनी है ना, जो भी नंबर है। तो हम 5 को लेंगे और 5 की हम पहले बिट 0 से हमारी स्टार्ट होगी, तो हम 5 की 0th बिट देखेंगे, जैसे 1 0 1 1 0 1, तो हम इस वाली बिट को काउंट करेंगे। तो अगर ये एंड 1 आ गया, एंड 1 पे 1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सेट बिट है 0th पे, तो हम काउंट करेंगे अपने 0 को काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे आएगा, फिर 5 है, फिर 5 एंड 1 होगा, फिर 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी वजह से कोई सेट बिट है, काउंट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, फिर 5 एंड 1 क्या हो जाएगा, 1, काउंट 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 की वजह से कोई नहीं होगा, 4 की वजह से कोई नहीं होगा, तो काउंट 3 हो जाएगा। फिर हम एंड में क्या कर देंगे, जो भी हमारा काउंट होगा, काउंट मॉडुलो 3। अगर तो वो 0 आ गया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और अगर वो 0 नहीं आया तो हमें क्या करना है, हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना जो हमने पिछले देखा। ठीक है, तो हमने काउंट ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर तो अब लूप लगाएंगे अपने इस नंबर के लिए, फॉर n इन एरे। अब हमें क्या करना है, ये बताया ऑपरेशन, जो भी नंबर होगा एंड 1 करना है। तो n इफ n एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट बिट। अब ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगली बारी जो हमारी बिट हो जाएगी 2 हो जाएगी, सॉरी अभी 0 है तो 1 हो जाएगी। तो जब हम ये पूरा चेक कर लेंगे तो फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अपने 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा इस बिट को चेक करने के लिए। वैसे ही फिर इस बिट पे हम आ जाएंगे तो फिर हमें अपने लेफ्ट को 2 बारी लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और फिर हम क्या कर लेंगे, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, अगर बिट 1 आया तो। ठीक है, अब काउंट करने के बाद फिर क्या करना है हमें, सिंपल, जब हम कुछ इन पूरी एरे को ट्रावर्स कर लेंगे और उस बिट पे काउंट कर लेंगे, तो हमें क्या करना है, फिर एक और वो कंडीशन स्टेटमेंट लगाना है, इफ़ काउंट मॉडुलो 3। अगर तो वो 0 आ गया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर रिमाइंडर आया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है। तो अगर वो नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1 आ गया, तो हमें क्या करना है, वो सिंपल सा ऑपरेशन जो हमने पिछली वीडियो में देखा है वो हमें बार बार करते जाना है, आंसर और 1 लेफ्ट बिट। ठीक है, बस इतना सा था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ये लूप बाहर वाला कितनी बारी चलेगा, 32 बारी चलेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और अंदर वाला लूप नेस्टेड लूप कितनी बार चल रहा है, n बारी, तो इनटू n। ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो गई है, 0, सॉरी बिग O 1। ये भी ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट ही है, तो बिग O n आप मान सकते हैं, बट एट द मैक्स का चलेगा 32। तो अगर आप ये बताएंगे तो सामने वाले बोलेंगे कि यस यू नो एटलीस्ट। इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं एक बार, जब इतना सब कुछ कर लिया। इसको ड्राई रन जब करेंगे, हमारा आंसर इनिशियली क्या है, 0। ठीक है, हम यहाँ पे आए, बिट्स जो हमारी बिट है वो क्या हो गई, 0 जब स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमने n इन एरे किया, n क्या हो गया, 5। फिर n एंड 1 लेफ्ट बिट 0 किया, तो ये मास्क जो हमारा क्या बना, 1 लेफ्ट बिट 0, तो ये क्या हो गया, 1 ही है अभी, 0 0 1 ही है। n एंड किया तो 5 है हमारा, n पहले 5 है, तो 5 का क्या होगा बाइनरी, 1 0 1। तो इसके साथ एंड किया, 0 0 1, सब कुछ 0 हो गया, ये 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे सेट बिट्स हैं 0 बिट पे, तो काउंट क्या हो गया, 1। फिर दोबारा 5 आएगा, सेम ऑपरेशन चलेगा, काउंट क्या हो जाएगा, 2। फिर दोबारा आया 5, फिर हमने देखा हमारा काउंट क्या हो गया, 3। ठीक है, फिर उसके बाद 6 आया, 6 क्या होता है बाइनरी, 1 1 0, और फिर अगर इससे 1 के साथ एंड करें, 0 0 1, सब कुछ 0 हो गया, तो काउंट अभी भी 3 है। फिर उसके बाद 4 आया, 4 का बाइनरी क्या होता है, 1 0 0, फिर इसका अगर एंड करें 1 के साथ, 0 0 1, सब कुछ 0 हो गया, तो हमारा काउंट अभी भी क्या है, 3। लूप ख़त्म हो गया। तो हम आए इफ़ में, इफ़ काउंट मॉडुलो 3, काउंट मॉडुलो 3 क्या हो गया, 0 हो गया।
तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म यहाँ पे। फिर दोबारा चला, अब हमारा बिट क्या हो गया 1, तो हमारा ये जो मास्क क्या बन गया 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो ये हो गया 0 1 0। अब हम फर्स्ट बिट चेक करेंगे। फिर हम यहाँ पे आए 5 का बाइनरी क्या है यहाँ पे 0 है, तो सब कुछ करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा इसके साथ। अगर 0 1 0 एंड करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर 5 आएगा, फिर सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर 5 आएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। मेरे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर 6 आया, 6 की वजह से यहाँ पे एक नंबर है, तो अगर अब 0 1 0 इसके साथ एंड करें तो अब ये क्या बनेगा 0 1 0। एक बारी बन गया, काउंट हमारा 1 हो गया। फिर 4 की वजह से 0 1 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा वापस से 0 हो जाएगा। तो 4 की वजह से भी कुछ नहीं होगा, काउंट हमारा कितना हो गया 1। फिर हमने काउंट मॉडुलो 3 किया, हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1। जब 1 आया तो हमें क्या करना है, अब आंसर, जो हमारा आंसर इनिशियली क्या है, आंसर 0 है। 1 लेफ्ट बिट 1 लेफ्ट बिट, हमारा ये बिट फिलहाल कितना है 1, तो ये क्या बन गया 0 1 0। तो अब आंसर जो भी हमारा 0 था उसको और कर देंगे 0 1 0 के साथ, तो ये क्या बन गया 0 1 0। ये क्या बन गया बाइनरी में 2। ठीक है। फिर उसके बाद ये बिट अब क्या हो गया, सब कुछ लूप खत्म हुआ, बिट क्या हो गया 2 हो गई। तो अब बिट यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी, बिट क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये मास्क क्या बनेगा 1 लेफ्ट बिट 2, यानी 0 0 1। अब ये क्या बन जाएगा 1 0 0, ये हमारा मास्क बन गया। इसका 5 के साथ अगर हम एंड कराएंगे अब 1 0 1 1 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब हमारा काउंट इंक्रीमेंट होगा, तो 5 की वजह से काउंट इंक्रीमेंट हुआ। काउंट कितना हो गया 3 बार, 3 हो गया। फिर 6 आया, तो 6 का बाइनरी होगा 1 1 0। फिर यही मास्क है तो इसके साथ एंड होगा 1 0 0, तो इसकी वजह से भी काउंट क्या हो गया, एक और बढ़ गया। तो काउंट 3 था, काउंट अब क्या बन गया 4। जब काउंट 4 बना, फिर 4 की वजह से देखते हैं 4, अब हमारा बाइनरी क्या होता है 1 0 0, और हमारा मास्क क्या है 1 0 0, तो ये भी क्या हो गया 1। जब ये 1 बन गया तो 3 इसकी वजह से बढ़ गया, तो काउंट हमारा टोटल कितना हो गया 7। तो 7 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1। जब काउंट मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1 हो गया तो हमें ये आंसर वापस परफॉर्म करना है। हमारा आंसर ये बन चुका था, तो हमारा आंसर है 0 1 0, और हमारा ये भी आ गया। तो 1 लेफ्ट बिट अगेन करना है, तो हमारा क्या था मास्क, ये था 1 लेफ्ट बिट यानी 1 लेफ्ट बिट 2। तो अब इसके साथ और करना है, तो 1 0 0 और किया तो 1 का 1 आ गया 1 0 1 0, ये क्या बन गया 6। फिर हमारा सब कुछ लूप वापस चलेगा, सब कुछ हमेशा 0 आएगा, कुछ नहीं होगा। एंड में हमें क्या करना है, अपने इसी आंसर को रिटर्न कर देना है फंक्शन के बाहर आके। ठीक है, बस ये रहा कोड, ये रहा डायग्राम। थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब एटलीस्ट आना ही चाहिए, वरना लॉजिक बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बाकी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे डायरेक्टली ऐसे थॉट्स में लाना है, ऐसे सोल्यूशंस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। सो ठीक है, ट्राई योर बेस्ट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, देन देखते हैं फिर अगले वीडियोस में हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।